सर बस एक डॉक्यूमेंट मिसिंग है। ये सेंटेंस सुनने में छोटा लगता है, लेकिन इसी एक सेंटेंस की वजह से हजारों स्टूडेंट्स का एजुकेशन लोन डिले होता है, वीजा डेट्स पास आ जाती है, यूनिवर्सिटी की पेमेंट डेडलाइन रह जाती है और लास्ट मोमेंट पे अननेसेसरी स्ट्रेस शुरू हो जाती है। और सबसे शॉकिंग बात पता है क्या है? ज्यादातर स्टूडेंट्स के पास वो डॉक्यूमेंट होता है, बस वो अपडेटेड वर्जन नहीं होता। तो अगर आप एजुकेशन लोन अप्लाई करने वाले हो तो अगले 4 मिनट हम मिलकर पूरी लोन फाइल प्रिपेयर करेंगे, एग्जैक्टली उसी सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में लेंडर्स आपकी एप्लीकेशन चेक करते हैं। और एंड तक आपको ये एग्जैक्टली पता होगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्यों चाहिए और कौन सी गलती कभी नहीं करनी। मोस्ट स्टूडेंट्स सोचते हैं कि एजुकेशन लोन के लिए 25 से 30 डॉक्यूमेंट लेंगे। एक्चुअली बैंक डॉक्यूमेंट्स नहीं देखता, बैंक सिर्फ 5 सवाल पूछता है और हर डॉक्यूमेंट में उन्हीं 5 सवालों का आंसर होता है। बस अगर ये लॉजिक आप समझ गए तो कभी किसी डॉक्यूमेंट लिस्ट को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला सवाल, तुम हो कौन? सबसे पहले लेंडर वेरीफाई करता है कि एप्लीकेंट कौन है, यानी केवाईसी। इसलिए नॉर्मली ये डॉक्यूमेंट लगते हैं आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। लेकिन यहाँ पे पहली कॉमन मिस्टेक हो जाती है कि पासपोर्ट पे नाम कुछ और, पैन पे स्पेलिंग थोड़ी अलग, पासपोर्ट थोड़ा एक्सपायर्ड है और ये छोटी सी चीज वेरिफिकेशन को डिले कर देती है। अब बैंक दूसरा सवाल पूछता है, क्या तुम सच में अब्रॉड पढ़ने जा रहे हो? बैंक को प्रूफ चाहिए कि एडमिशन जेन्युइनली हो चुका है। इसके लिए वो यूजुअली ये डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, ऑफर लेटर, फी स्ट्रक्चर एंड कोर्स डिटेल्स। ये डॉक्यूमेंट्स बैंक को 2 चीजें बताते हैं, कितना लोन चाहिए और कब चाहिए। एक टिप, अगर यूनिवर्सिटी ने अपडेटेड फी स्ट्रक्चर भेजा है तो आप वही सबमिट करो। ओल्ड डॉक्यूमेंट्स की वजह से भी ये प्रोसेसिंग रुक जाती है। अब एक इंटरेस्टिंग मिथ, बहुत लोग ये सोचते हैं कि अच्छे मार्क्स हैं तो लोन पक्का मिल जाएगा। रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। तीसरा सवाल, क्या तुम कोर्स कंप्लीट कर पाओगे? इसलिए लेंडर आपका एकेडमिक प्रोफाइल लिखता है। जनरली ये डॉक्यूमेंट रेडी रखो, 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, ग्रेजुएशन मार्कशीट या डिग्री, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, जिसका भी स्कोर कार्ड। कुछ लेंडर्स मास्टर्स एप्लीकेंट से रेज्यूमे भी मांग लेते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स बैंक को ये कॉन्फिडेंस देता है कि आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड जेन्युइन है। अब तक बैंक सिर्फ आपको वैलिडेट कर रहा था, लेकिन एजुकेशन लोन में एक और इम्पोर्टेंट पर्सन है। तो चौथा सवाल आता है कि लोन वापस कैसे आएगा। इसलिए ऑलमोस्ट हर एजुकेशन लोन में एक को एप्लीकेंट होता है, यूजुअली पेरेंट या गार्जियन। उनके लिए जनरली ये सब चाहिए होते हैं, उनका आधार, पैन, एड्रेस प्रूफ, इनकम प्रूफ, अगर वो सैलरीड है तो सैलरी स्लिप्स, फॉर्म 16, रीसेंट बैंक स्टेटमेंट्स, अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है ITR, बिजनेस प्रूफ, GST। और यही सबसे ज्यादा एप्लीकेशन अटकती हैं। बैंक स्टेटमेंट, कभी पेजेस मिसिंग है, कभी पासवर्ड प्रोटेक्टेड PDF, कभी रिक्वेस्टेड डेट रेंज की नहीं है, थोड़ी पुरानी है। बस अपलोड करने से पहले वेरीफाई कर लेना। ये एक हैबिट आपको काफी डिले बचा सकती है। 5वां सवाल, प्रॉपर्टी के पेपर्स कब लगते हैं? ये क्वेश्चन हमें सबसे ज्यादा मिलता है। क्या एजुकेशन लोन के लिए प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी होते हैं? आंसर है नहीं होते। अगर आप नॉन कोलैटरल एजुकेशन लोन ले रहे हो तो जनरली प्रॉपर्टी की पेपर्स की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आप सिक्योर्ड लोन ले रहे हो तब ओनरशिप पेपर्स, प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट और प्रॉपर्टी से रिलेटेड लीगल डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। इसलिए पहले लोन टाइप समझ लो, फिर डॉक्यूमेंट्स अरेंज करो। तो अगली बार जब कोई बोले एजुकेशन लोन के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से लेंगे, 25 डॉक्यूमेंट्स याद मत करना, बस ये 5 क्वेश्चन याद रखना। तुम कौन हो, एडमिशन हुआ कि नहीं, एकेडमिक प्रोफाइल कैसी है, लोन रिपे कैसे होगा और प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है या नहीं है। अगर इन 5 क्वेश्चंस के आंसर्स आपके डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं तो आपकी लोन की डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट मान लो। और एक लास्ट बात, हर लेंडर की डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट पूरी अलग होती है। किसी को एक्स्ट्रा बैंक स्टेटमेंट्स चाहिए होते हैं, किसी को एडिशनल इनकम प्रूफ चाहिए होता है, किसी को कुछ और चाहिए होता है। इसी कंफ्यूजन की वजह से स्टूडेंट्स बार डॉक्यूमेंट सबमिट करते रहते हैं। ज्ञानदन में हम पहले आपकी प्रोफाइल इवैल्यूएट करते हैं, फिर बताते हैं कि कौन से लेंडर्स आपके लिए बेस्ट रहेंगे। और हमारे पास तो 20 से भी ज्यादा लेंडर्स हैं और उन्हीं लेंडर्स के अकॉर्डिंग एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट है जो आपसे शेयर करते हैं। हम सबमिशन से पहले डॉक्यूमेंट रिव्यू भी करते हैं ताकि हम फर्स्ट टाइम में सारे डॉक्यूमेंट दे दें, यानी कि आपकी सारे क्वेश्चंस का वन स्टॉप सॉल्यूशन है ज्ञानदन। अगर आप स्टडी अब्रॉड प्लान कर रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक जरूर क्लिक करो। तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में।